केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान अमित शाह का पूरा फोकस बस्तर पर होगा। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू भी बस्तर दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। 2023 चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बस्तर पर है। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक बड़ा और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसके मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस बस्तर पर है। इसके अलावा 15 साल के शासनकाल में भाजपा बस्तर के विकास को अलग अलग तरह से गिनाने का भी बखूबी प्रयास कर रही है। बस्तर के बच्चों को दिल्ली में भेज करके आईएएस और आईपीएस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। उनके लिए वहां निशुल्क हॉस्टल होता था। बस्तर के लोगों के लिए एजुकेशन हब अगर किसी ने स्थापित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इन 4 वर्षों में उन लोगों के साथ कुछ हुआ तो उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि बस्तर के लोग दर दर भटक रहे हैं। उन्हें न नौकरी मिलती है, न काम मिलता है, न राशन मिलता है, न घर मिलता है। तो बस्तर ने तो इस बार पहचान लिया कांग्रेस का चरित्र क्या है, उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। बस्तर की जनता पहले कांग्रेस को खदेड़ेगी और उसके बाद पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होगा। बस्तर में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे को लेकर कांग्रेस भी अलग ही बयानबाजी करती नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 15 साल के शासनकाल में बस्तर का जितना विकास नहीं हुआ उतना कांग्रेस के आने के बाद 4 सालों में हुआ है। बस्तर में बाय रोड दौरे करने का सुगम रास्ता भी कांग्रेस की ही देन है। मंत्री ये टुडू जी बस्तर में सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो हमारी सरकार की बड़ी सफलता है। पिछले 4 साल में हमने बस्तर में ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पे सड़कें बनाई कि आज केंद्रीय मंत्री भी निर्भीक होकर बस्तर में सड़कों से यात्रा कर रहे हैं। हमने वहाँ पे ऐसा माहौल दिया, वहाँ पे बस्तर में जो शांति का वातावरण पैदा किया कि अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आज केंद्रीय मंत्री बस्तर में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं। इसके पहले क्या होता था? तो ये भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। हमने बस्तर को विकास और शांति दोनों की बहाली की। फिलहाल 2023 चुनाव में अभी काफी समय बाकी है। सत्ता की चाबी के नाम से जाने जाने वाले बस्तर पर फोकस पार्टियों ने अभी से करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि लगातार भाजपा भी केंद्रीय नेतृत्व दौरे के जरिए बस्तर पर पूरा फोकस किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे भाजपा कितने भी दौरे कर ले, बस्तर की जनता जानती है कि आखिरकार बस्तर का विकास किसने किया। वहीं 2023 में दोनों ही पार्टियों की बस्तर में मेहनत आखिरकार कितनी रंग लाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर को सत्ता की चाबी माना जाता है और यही कारण है कि चुनाव आने से पहले ही दोनों पार्टियां बस्तर को साधने में पूरी तरह से जुट जाती हैं। 2023 चुनाव को लेकर के भाजपा किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती और यही वजह है कि भाजपा का पूरा फोकस प्रमुख रूप से बस्तर पर है। अब इसे लेकर के पार्टियों के बीच सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जानते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। 23 की डगर किसका होगा बस्तर? किसे सत्ता की चाबी दिलवाएगा बस्तर? बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे के क्या मायने? सत्ता वापसी करने क्या है बीजेपी का प्लान? तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवलाल ठाकुर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त बस्तर पर है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, हमारे देश जो है प्रदेश लोकतांत्रिक देश है। चुनाव का समय है, हर पार्टी आएगी यहाँ पे अपना चुनाव प्रचार करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर सबसे बड़ी बात जो हमारे सुशीलानंद शुक्ला जी ने बोला कि बस्तर में ये सड़क दौरा कर, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बस्तर बदल रहा है। हमारे जब रमन सिंह की सरकार थी, हमारे शीर्ष नेतृत्व का क्या हुआ सबके सामने।
तो आज बस्तर बदल रहा है। ये दिख रहा है कि सड़क दौरे आराम से करे, वातावरण वहाँ पॉजिटिव हुआ है, वहाँ लोगों में बदलाव दिख रहा है, लोग वहाँ शांति से जी रहे हैं। अब वो नक्सली घटना कम हो रही। यहाँ तक कोंडा गांव जो इनके समय में एक जिला घोषित था नक्सल, वो अब जिला बाहर आ चुका है नक्सल प्रभावित जिलों से। सबसे दूसरी बड़ी बात मैं बोलूंगा, 15 सालों में इन्होंने आदिवासियों के साथ सिर्फ और सिर्फ छल का काम, छल कपट, गलत बातें, गलत बयान, इसी का काम किया। देखिए अभी भी ये दौरे कर रहे हैं, मंत्री इनके आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, होम मिनिस्टर है, और इन्होंने अभी भी केंद्र में भाजपा की सरकार होती हुई बस्तर के लिए क्या किया? बस्तर को कोई विशेष पैकेज दिया? बस्तर को कुछ विशेष दर्जा दिया? नहीं दिया। जब इनकी सरकार 15 साल में, तब भी इन्होंने ठगने का काम किया। जब ये आज जब केंद्र में है तब भी ठग रहे हैं। इन्होंने सिर्फ ठगने का काम, 15 सालों में मासूम आदिवासी के ऊपर अनर्गल केस लगा के 1379 केस दर्ज करके इनको जेलों में डाल दिया। हमारी सरकार आए, उन्होंने उनको केसों को वापस लेके जेल से बाहर निकाला। जो जस्टिस पटनायक की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक करके इनको बाहर निकाला। सबसे दूसरी बड़ी बात है कि इनके समय में क्या होते थे कांड, क्या वो बालिका गृह कांड हो, सरकंडा का कांड हो, मीना खालको वाला कांड हो, तो उनके समय में आदिवासियों के साथ छल कपट, यहाँ तक कि ये तो चरण पादुका बांटने के नाम पे उस पर भ्रष्टाचार कर लेते थे। ये हालत था। और सबसे बड़ी बात, आदिवासियों को देखिए सुरक्षा के लिए आज देखिए नक्सल प्रभावित जो भी क्षेत्र हो, अंदरूनी अगर भारत के अंदरूनी की बात की जाए तो नक्सल प्रभावित जो भी क्षेत्र है वो बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनको कैसे सुरक्षा दी जाए, कैसे वहां के लोगों को जीवन यापन अच्छे से गुजरे उसके लिए दी जाए। उसके लिए केंद्र ने यहाँ पे सीआरपीएफ भेजी या यहाँ पे तैनात बलों की तैनाती की। उसके एवज में भी छत्तीसगढ़ सरकार से 11,900 करोड़ रुपए वसूल लिए। ये तो मतलब सुरक्षा भी नहीं दे रहे केंद्र सरकार, एक सुरक्षा भी इन्होंने आदिवासियों को देने के नाम पे पैसा ले लिया। तो ये क्या बात करेंगे आदिवासी? ये तो अगर आदिवासी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ 32% आदिवासी जो, उनसे माफी मांगनी चाहिए। आदिवासियों के हक की अगर आदिवासियों की बात ये करते हैं भाजपा वाले, तो इनको तो यहाँ छत्तीसगढ़ में बात करने लायक नहीं है। वो 15 सालों में जिन्होंने शोषण किया, 400 स्कूलें बंद कर दी बस्तर में। आज वहां बस्तर में स्कूल खुल रहे, वहां कॉफी का उत्पादन हो रहा, बस्तर बायोटेक बन रहा है, तो वहां तो आज विकास के कार्य हो रहे हैं। यहाँ तक शिक्षा से उनको दूर रखा, हेल्थ से दूर रखा। आज मोबाइल वैन के थ्रू, मोबाइल हाट के थ्रू वहां गाड़ियां जा रही हैं, वहां स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, स्कूलें खुल रही है, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल रही हैं, सड़कें बन रही हैं। इनके समय में क्या होते थे? सिर्फ और सिर्फ नक्सली घटनाएं। एक इमेज बन गई थी छत्तीसगढ़ में, मतलब नक्सली। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ की पहचान अमेरिका तक है, विदेशों में, वहां पे छत्तीसगढ़ के राज्य गीत को गाया जा रहा है। आज ये माहौल है। अगर जब इनकी सरकार थी इन्होंने आदिवासी छल कपट, इसके अलावा चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जी 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 ठीक है। देवलाल जी क्या कहेंगे सत्य प्रकाश जी की बात पर? जितना काम बस्तर में 15 साल की सरकार में नहीं हुआ उतना 4 साल में हो गया है। देवलाल जी देखिए, कांग्रेस लोग का जो मूल चरित्र है उसे समझने की आवश्यकता है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कूट रचना दस्तावेज पेश करने के माहिर खिलाड़ी हैं। जो सफेदा लगाकर आए हैं वो 32% आदिवासियों से माफी मांगने की बात करते हैं। 32% आदिवासियों का अगर सम्मान कोई किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। जो 32% आरक्षण मुहैया आदिवासियों को कौन कराया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। और उस 32% के आरक्षण को नहीं बचा पाने में असफल रही कांग्रेस सरकार के लोग अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो उसे आदिवासी समाज समझ रहा है। आज बस्तर जल रहा है, बस्तर में टारगेट करके, चिन्हित करके लोगों को मारा जा रहा है। दिन ब दिन वहां पर हत्याएं हो रही है और कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण तो छीना ही छीना, उस पर भी नहीं रुके। अब तो वो आदिवासियों की संस्कृति को भी छीनने पर आमादा है। देवलाल जी सैकड़ों आदिवासी, अगर बस्तर में इतनी आग लगी है, बस्तर जल रहा है, तो बाय रोड दौरा क्यों कर रहे हैं? बाय रोड दौरा क्यों किया जा रहा है? क्यों ये दौरा बाय रोड प्लान किया गया है अगर इतनी ही खराब स्थिति है? बात को पहले समझ लीजिए जी। जो बस्तर में जितने भी विकास हुए हैं, रोड बने हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के बनाए हुए रोड हैं जिसपे आज मंत्री जी जाएंगे। कांग्रेस सरकार की एक रोड बता दे मुझे, एक रोड बस्तर में आज नई रोड इन 4 सालों में तो संरचना के विकास के। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए आप। जी बोलिए। मंत्री जी दौरा कर रहे हैं, अगर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप इस चीज को बहुत पहले से देख रहे हैं, चाहे चीन बॉर्डर में हो, सियाचिन बॉर्डर में हो या देश के किसी भी सरहदों में हो। देश के प्रधानमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्रिमंडल तक उनके आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जवानों को हौसला देने के लिए बॉर्डर तक गए हैं कि अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं तो हमें भी आपकी सुरक्षा पर विश्वास है।
कि आप जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उस पे सारे देश को विश्वास होना चाहिए। ऐसा आत्मबल बढ़ाने के लिए हमारे मंत्री भी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाते हैं। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती, ना कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नहीं कर सकते। और मैं ये खुले मन से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज आदिवासियों की बात कर रहे हैं हितैषी होने का, इनका विरोधी चेहरा यहीं पर दिखता है कि बस्तर में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ रुपए इस प्रदेश सरकार में जमा थे, उसमें से 600 से 700 करोड़ रुपया को इनके मुख्यमंत्री ने अपने पाटन विधानसभा में संयंत्र लगा दिया। एम जामगांव लिख लो, एम जामगांव में जो संयंत्र बन रहा है वो आदिवासियों के पैसे से बन रहा है। बीजापुर, बस्तर, कांकेर यहां पर संयंत्र लगना था, आदिवासी परिवार को, बच्चों को वहां पर रोजी रोजगार मुहैया होता। उन रोजी रोजगार को छीनकर, आदिवासियों के मुंह से निवाला छीनकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पाटन एम जामगांव में संयंत्र लगाया है। इस पर पूरा आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए कि क्यों उन्होंने आदिवासी समाज के साथ अत्याचार किया है। ठीक है, ठीक है, 7,000 बच्चे तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के छात्रवृत्ति के लिए घूम रहे हैं। 19-20 में उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना चाहिए था, और ये पैसा भी उनके, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, वापस आता हूँ। जी जी जी। वित्त मंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी इनके वित्त मंत्री हैं। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है आदिवासियों को, क्यों उनको छात्रवृत्ति की बच्चों को पैसा नहीं दे देते? बीमा की राशि, मयंक कर्मा के नाम से बीमा की राशि चला रहे, बीमा योजना चला रहे, उसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया। ये अपने लोगों को, अपने जो शहीद हुए उनके लोगों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, उनके नाम के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो दूसरे के साथ क्या करेंगे? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जलता हुआ बस्तर के लिए जवाब देना होगा कि आखिर आदिवासियों के साथ। ठीक है, मैं जवाब लूंगा सत्यप्रकाश जी से, मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल कर लेता हूं लखन चौधरी जी से। लखन जी, हम देख रहे हैं कि बस्तर पर इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस है। बाय रोड दौरा करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री। अब उसे लेकर के जिस तरीके से सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि भाई ये जो सुगम रास्ता है ये भी तो कांग्रेस की ही देन है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए दिव्यांशु जी, बस्तर में काम तो हुआ है, और इन 4 सालों में ही नहीं, इसके पहले भाजपा सरकार ने भी काम किया था, ऐसा नहीं है। देखिए रमन सिंह जी की जो सरकार थी उसने भी जो बस्तर की आधारभूत संरचना है, जिसमें प्रमुख रूप से सड़कों का जाल बिछाने का काम रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी हुआ था, और इस सरकार ने भी उस काम को आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया है। और केवल काम ही नहीं, बल्कि देखिए कि 2 उपचुनाव, प्रमुख रूप से जो बस्तर में 2 जो उपचुनाव हुए, उन दोनों उपचुनावों में कांग्रेस ने जीती है। तो इसका मतलब है कि बस्तर की जनता का विश्वास जो है कांग्रेस को हासिल हुआ है, और भाजपा के आज एक भी सीट नहीं है। तो मुख्य जो दौरे की जो वजह है केंद्रीय नेताओं के, देखिए पिछले 1-1.5 साल में ये कोई पहला मामला नहीं है कि शीर्षस्थ स्तर के जो है नेता दौरा कर रहे हैं बस्तर में। इसके पहले भी अनेकों जो है उच्च स्तर के नेताओं का दौरा हो चुका है, ब्यूरोक्रेट्स का दौरा हो चुका है, इनके खुफिया जो इनके तंत्र हैं उनके दौरे हो चुके हैं। तो बस्तर में किस तरह से सेंध लगाई जाए कांग्रेस का जो जनाधार है उसमें, तो उसके लिए भाजपा ललायित है और पूरी ताकत लगाकर भाजपा जो है लगी हुई है। यही वजह है कि इस बार भी अमित शाह जी का जो दौरा है वो यही जानने की कोशिश करने के लिए आ रहे हैं कि आखिर इस 6 महीना 7 महीना बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से जो है वहां पर कांग्रेस से जो है सीटें छीनी जाए, कम से कम 2-4 सीटें छीनी जाए। लेकिन बस्तर में ये कहना कि केवल भाजपा ने काम किया था, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, या केवल कांग्रेस ने 4 साल में काम किया है, भाजपा ने कुछ नहीं किया था, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए भाजपा ने भी काम किया था और कांग्रेस ने भी काम किया है, दोनों काम किए हैं। चलिए ठीक है, तो लखन जी का कहना यह है कि बीजेपी ने भी वहां पर काम किया है, कांग्रेस ने भी काम किया है। चलिए सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे आप देवलाल जी की बात पर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे? मैं वही बोल रहा हूँ, बस्तर की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए मेरे पास एनसीआर भी रिपोर्ट, एनसीआर होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, अमित शाह जी का डिपार्टमेंट है, वो खुद ये बता रहा है कि 80% घटनाएं कम हुई है जब 2018 के बाद से। अब बोलिए तो मैं इसमें पूरा डाटा पढ़ के बता सकता हूँ। नहीं, पूरा डाटा मत पढ़िए, पूरा डाटा मत पढ़िए। वही मैं बता रहा हूँ कि 80% घटनाएं कम हुई है 2018 के बाद से, एनसीआर की रिपोर्ट बता रही है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, हमारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं। सबसे बड़ी दूसरी बड़ी बात कर रहे थे
वहां पे सुरक्षा की और वहां पे सैन्य बलों के मनोबल बढ़ाने की, तो देवला ठाकुर जी से पूछना चाहूंगा कि वहां पर सैन्य जो स्थापित है, वहां जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, वो ठीक बात है, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, कोई दो रहा है, मगर 11,900 करोड़ रुपए क्यों लीजिए? आप उसमें भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आप खेल खेल रहे हैं, आदिवासियों के सामने दिखाने की, और पीछे से आप बैकडोर से उन्हीं का पैसा उनसे वापस ले रहे हैं। 11,900 को छत्तीसगढ़ सरकार से उन्होंने लिया, इस पे क्या बोलेंगे देवला ठाकुर जी? और दूसरी बड़ी बात मैं बोलूंगा, ये बात करें मनोबल बढ़ाने की, हमारी सरकार तो बस्तर बटालियन बनाई है ताकि वहां के युवाओं को वहां पे रोजगार मिल सके। बस्तर बटालियन 15 साल में क्यों नहीं याद है कि वहां बस्तर में युवाओं के रोजगार के लिए क्या करना चाहिए, वहां युवा जो बेरोजगार उनके लिए क्या करना चाहिए। सबसे दूसरी बड़ी बात, तेंदुपत्ता की बात कर रहे थे, तेंदुपत्ता संग्राहक जो है उनको कितना ही देते थे, 2500 रुपए, उसमें क्या होता है आज हमारी सरकार उनको कितना दे रही है, 4,000 रुपए। फिर महुआ की बात करें, आज 32 रुपए किलो है। फिर बात करें वनोपज की, बस्तर एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वहां आदिवासी लोग उनकी सिर्फ 6 वनोपज की खरीदी करते थे जब रमन सरकार थी, आज कितनी खरीदी हो रही है, 65 खरीदी हो रही है, वो भी समर्थन मूल्य के साथ, और उनके खातों में पैसा जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है बस्तर के विकास? देखिए दिव्यांशु जी, आप भी इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके पास जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, वो पीछे चले जाएंगे। हमारी सरकार ने इसी पे फोकस किया है, गांव को कैसे बढ़ाना है, बस्तर को कैसे बढ़ाना है, आदिवासियों के जिंदगी को कैसे बढ़ाना है, उस पर काम किया है। इसीलिए बस्तर बटालियन है, तेंदुपत्ता संग्रह को बढ़ाया, महुआ संग्रह को बढ़ाया, वनोपज की खरीदी बढ़ाई गई है। आज 72% से ज्यादा वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। अकेले पूरे भारत की बात की जाए तो 72% वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, बस्तर के लिए, विकास के लिए हमारी सरकार काम करी। इनको 15 साल में तो याद नहीं है, इन्होंने 15 साल में सिर्फ और सिर्फ बस्तर को छलने का काम किया। इन्हें 15 सालों में एक कोई विकास का काम बता दीजिए बस्तर में इन्होंने किया। तो वहां बात ये सड़कों की कर रहे हैं, सड़क नहीं बनते थे दिव्यांशु जी, उस समय नक्सली घूमते थे, तभी तो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का वो हाल हुआ है, जो आज स्वर्गीय हो गए वो इनकी वजह से हुआ है। इनकी यात्रा चल रही थी, उसके लिए इन्होंने 1200 सैन्य सुरक्षा बल लगा रखे थे, और हमारी यात्रा चल रही थी उसमें सिर्फ 80 सुरक्षा बल लगा रखे थे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये उसमें भी इन्होंने पूरा एक कांड बनाया, एक प्लान के तहत हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व के ऊपर हमला करवाया। तो ये तो इनका हालात थे कि नक्सली घूमते थे सड़कों पे, वहां सड़कें नहीं थे बल्कि नक्सली घूमते थे। आज क्या दिखा रहा है एनसीआरबी का डाटा, 80% घटनाएं कम हुई है। हमने विकास के काम किए, कॉफी का उत्पादन हो रहा है, बस्तर बटालियन वहां बना है, बस्तर बायोटेक बना है, अब तो दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो ये हमारे विकास के कार्य की वजह से हुआ कि वहां नक्सली घटनाएं कम हुई है। 15 सालों में ऐसा कोई विकास का काम नहीं हुआ। देवला ठाकुर जी एक विकास का काम बता दें बस्तर में हुआ तो। चलिए ठीक है देवलाल जी, एनसीआरबी का जो डेटा जिसकी बात अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे, भाई डेटा तो गलत नहीं हो सकता, क्या कहेंगे इस पर? ये डेटा अपने पास रखे रहे, लेकिन जो लोग मर रहे हैं वो भी गलत है क्या, जो आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो लगातार देखे जा रहे हैं? जब अभी हाल में ही जो जवानों की हत्या हुई, धिक्कार है इन कांग्रेसियों की, उनको फूल चढ़ाने, आस्था के फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि देने के बजाय ये गांधी परिवार के पैरों में गुलाब के फूल चढ़ा रहे थे। इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आई उस समय? बात ये इमली खरीदी की करते हैं, इस समय इमली खरीदी की ये आखिर 90,000 क्विंटल खरीदी हुई थी पिछले समय, इस समय इन लोग क्यों इसको कम करके 46,000 कर दिया है? कहीं न कहीं इमली खरीदी के ठेकेदारों द्वारा क्या कांग्रेस को चंदा दे दिया गया है? तेंदुपत्ता का इस बार टारगेट क्यों कम कर दिया गया है? और ये पेशा एक्ट जो लाया गया है, सारे प्रदेशों में जब पेशा एक्ट लागू होता है तो तेंदुपत्ता को क्यों आदिवासियों से दूर रखा गया है? तेंदुपत्ता को क्यों आदिवासी नहीं बेच सकता? आदिवासियों के पैसे को तुम डंडी मार रहे हो, आदिवासियों के पैसे जो बस्तर क्षेत्र में, उस पैसे को लाकर आप पाटन विधानसभा में एक तो तेंदुपत्ता का पत्ता बता दो मेरे को, इस प्रदेश के सारे लोग मिलकर, कि कौन सा पाटन विधानसभा में एक तेंदुपत्ता होता है? आखिर कौन है जो आदिवासियों के पैसे को, जो जनजाति क्षेत्र में खर्च होना था, उसको मुख्यमंत्री कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं? जो पाटन एवं जामगांव में जो संयंत्र लग रहा है, निश्चित ही आदिवासियों के मुंह से निवाला को छीनकर अपना पेट भरने का काम कर रहे थे। क्या आदिवासियों को बनिहार समझ रहे हैं? आदिवासी समाज के लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए जब शिक्षा की बात करते हैं, 19-20 में जो छात्रवृत्ति मिलनी थी, प्रत्येक बच्चे को 25,000 रुपए तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को छात्रवृत्ति मिलती है, वो उनके जमा पैसे में मिलती है, सरकार उनको देती नहीं। लेकिन ये वित्त मंत्री, ऐसा वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात करता है, उन 7,000 बच्चों को आज तक छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई। 17 से 18 करोड़ रुपया उनको छात्रवृत्ति मिली है। क्या मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती आदिवासियों की हित में बात करते हुए? आदिवासियों के विरोधी चेहरा लेकर घूम रहे हैं। आज आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हो गया है। देवलाल जी, आपके शासनकाल के दौरान, एक मिनट देवलाल जी, आपके शासनकाल के दौरान बस्तर में सड़कों की क्या स्थिति थी?
ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय सड़क बनाई है, उस समय से जो सड़क बनी है, और निश्चित ही सड़क की कनेक्टिविटी हो पाने के कारण ही नक्सलवाद पर लगाम लगा था। और ये फोर्स जो बता रहे हैं डीआरजी फोर्स, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्षेत्रीय लोगों को, लोकल लोगों को सामने लाकर उस फोर्स को तैयार किया गया था। ये अपने जो आंकड़े हैं और आकलन है वो दुरुस्त करें। और ये बता दीजिए देवलाल जी, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार अरे आपने सिर्फ आदिवासी को छला है, आरक्षण के नाम पे, जेतू पट्टा के नाम पे, महुआ के नाम पे, शिक्षा के नाम पे सिर्फ छलने का काम किया है। केंद्र सरकार हो चाहे भाजपा की या प्रदेश की सरकार, उसके ऊपर से छलने का, उनको गुमराह करने का काम किया है। वोट बैंक की राजनीति की सिर्फ आदिवासियों के नाम पे। कार्यकाल में बना है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एक तो रोड बता दे मुझे कि ये नई रोड बनी है करके। एक रोड नहीं बनी है इस कांग्रेस की सरकार में। चलिए ठीक है, ठीक है। लखन जी साथ मैं दिखाऊंगा आपको। देवला जी जी सत्यप्रकाश जी बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बात करें सड़कों की, अगर सड़कें बनी हुई थी वहां सुरक्षा थी, तो मैं तो बार-बार एक सवाल कर रहा हूँ कि हमारे के साथ फिर इतना बड़ा कांड क्यों हुआ? अरे देवलाल जी सुनिए ना, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। देवलाल जी 1 मिनट शांत हो जाइए, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे साथ चलिए आप बस्तर। अरे इनको एक्चुअली क्या है ना, इनको पल विपक्ष नहीं रहा है, आदिवासियों के जो ठीक है वो बढ़ रही है, इनकी स्तर जो बेहतर हो रहा है, क्योंकि उनको शिक्षा मिल रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, देवलाल जी 1 मिनट। इनकी राजनीति जो है वो सिर्फ गुमराह करने की, आज ये गुमराह कर नहीं पा रहे क्योंकि शिक्षा वहां मिल रही है। ठीक है देवलाल जी, सत्यप्रकाश जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ले जा रहा है। जी ठीक है, आपको हम आदिवासी परिवार के लोग हैं। अरे भूपेश ठीक है देवलाल जी, सत्यप्रकाश जी 1 मिनट, मैं एक सवाल लखन जी से कर लेता हूँ। देवलाल जी, सत्यप्रकाश जी शांत हो जाइए। लखन जी, अभी आपने देखा दोनों ही हमारे सम्मानीय प्रवक्ता एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए, एक सड़क दिखा दीजिए। वो भी कह रहे हैं कि भाई आप एक सड़क दिखा दीजिए आपके कार्यकाल में बनी हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने लंबे समय से आप बस्तर की राजनीति को और वहाँ की परिस्थितियों को बड़े अच्छे से समझते हैं। बस्तर की जो जनता है, अभी जो हमने हाल ही में देखा, जिस तरीके से अभी बजट आया था, बजट में जिस तरीके से बस्तर को लेकर के घोषणाएं की गई हैं, आपको क्या लगता है जनता का रुझान किस ओर रहेगा? लखन जी देखिए, बहुत सही सवाल किया है दिव्यांशु जी आपने। बस्तर की जनता का रुझान किसकी ओर रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 6 महीना बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए कि थोड़ा सा समय लूंगा, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए कि भाजपा ने भी बहुत सारे काम किए थे, मैं पहले भी कहा था, और उस काम को दुगुनी गति से कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। ये भी सच्चाई है कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में नक्सली घटनाएं जो है, दर्जनों बार बड़ी बड़ी नक्सली घटनाएं हुई थी। उन तमाम घटनाओं में कांग्रेस के कद्दावर बड़े बड़े नेताओं की जो है किस तरह से हत्या की हुई थी, जान गई थी, ये सब जानते हैं। और ये इस तरह की जो नक्सली घटनाएं हैं, वो अभी पिछले 4 साल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। देखिए, छोटी मोटी घटना की बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई बड़ी घटना जिस तरह से उस समय होती थी, उन घटनाओं पर रोक लगी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से बस्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई है। सड़कों का जो जाल था, जो पहले से आधारभूत संरचनाएं बनी थी, उसको जो है रिनोवेशन का काम जो है इस सरकार ने भी किया है। और इसकी वजह से जो रोजगार के जो अवसर बढ़े हैं जो है, ये इन सभी चीजों में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं तो अभी 1 महीना पहले पूरे बस्तर का दौरा करके आया हूं, और बस्तर में जिस तरह से रुझान है, जो आपका मुख्य सवाल था, बस्तर का तो रुझान इस समय देखिए दिव्यांशु जी, कांग्रेस की सरकार की ओर है। और वहां पर लोगों का जो विश्वास है वो कांग्रेस के सरकार के ऊपर है। और देखिए, अभी चुनाव बचा है, 6 महीना 8 महीने का चुनाव बचा है, तब तक परिस्थितियां बदल सकती हैं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो वहां की जनता का जो रुझान है वो निश्चित रूप से इस सरकार के ऊपर है। इस सरकार पर बस्तर की जनता का भरोसा इस समय है, क्योंकि रोजगार के अवसर हैं, अपराध में कमी आई है, नक्सलवादी घटनाएं कम हुई है, और बड़े बड़े बहुत सारे काम इस सरकार ने किए हैं। तो इसलिए जनता का फिलहाल रुझान सरकार की तरफ है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्ता की चाबी के नाम से जाने जाने वाला बस्तर पर जो फोकस है वो पार्टियों ने अभी से करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि लगातार बीजेपी भी केंद्रीय नेतृत्व के दौरे के जरिए बस्तर पर पूरा फोकस किए हुए है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे भाजपा कितने भी दौरे कर ले, बस्तर की जनता जानती है कि आखिरकार बस्तर का विकास किसने किया है। तो 2023 में दोनों ही पार्टियों की बस्तर में मेहनत आखिरकार कितना रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।